तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट, मतलब क्या है पहले हमें वो समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं पोजीशन। क्या कह सकते हैं, पोजीशन व लोकेशन। क्या, पोजीशन और लोकेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन और लोकेशन। किसका, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर वो कहाँ लोकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हो या फिर बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं हम लोग, उनमें जो पोजीशन और लोकेशन मार्क किया जाता है, बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि बहुत सारे फिल्म्स में तुम लोगों ने देखे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट ये है, जैसे कि जो भी पैट्रियोटिक मूवी होता है उसमें देखे होंगे ये कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, 22 डिग्री इन ईस्ट नॉर्थ, ये सब होता है पॉइंट्स, ठीक है, लोकेशंस। और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है वो तुम लोगों को पता है। तो आज हम करने वाले यही कोऑर्डिनेट्स के लेके काम, पोजीशंस को लेके काम करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम पोजीशन और लोकेशन ढूंढेंगे। कहाँ पे, कहीं पे भी पोजीशन और लोकेशन ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, सबसे पहले ज़रूरत होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हम कहीं प्लेस करेंगे जहाँ से हम उसका लोकेशन ढूंढेंगे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स हम कैसे करेंगे, मान लो ये दो एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्सिस तुम लोगों को पता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन। ये क्या होता है, ओ क्या होता है सर, ओ होता है ओरिजिन, है ना, ओ होता है ओरिजिन, ये तुम लोगों को पता है, ओ ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है, ये तुम लोगों को पता है। ये जो वाई एक्सिस होता है ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये जो वाई एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस होता है ये भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सर हम लोगों ने ये तो डाल दिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं, जैसे हम लोग इधर पॉइंट्स डालेंगे 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स में होंगे, ठीक है। और जितना हम इधर जाएंगे वो भी पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इधर आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड ऑन एंड ऑन। सेम इधर ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, सेम लाइक दिस, ओके। ये हो जाता है हमारा पॉइंट्स, स्केल्स, इसको हम कह सकते हैं स्केल्स, ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इधर तुम लोग कुछ देख सकते हो, कुछ पोजीशंस देख सकते हो, देख सकते हो ना, 4 ओरिजिन दिख रहा है। एक ओरिजिन है इधर जो पॉइंट O होता है, ये 0 होता है। 4 बॉक्सेस दिख रहा है इधर। ये चारों बॉक्सेस को सर हम क्या करेंगे, ये चारों बॉक्सेस को सर हम क्या करेंगे, ये चारों बॉक्सेस जो मैंने ड्रॉ किया है, ये चारों बॉक्सेस में होने क्या वाला है, ये चारों बॉक्सेस में जो होने वाला है ये और कुछ नहीं, इन लोग चारों बॉक्सेस को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा होगा, क्वाड्रेंट बोलते हैं, लिख लो सारे कॉपी में लिख लो, इन लोगों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है क्वाड्रेंट 1, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 और ये होता है क्वाड्रेंट 4। तो चारों क्वाड्रेंट क्या क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, चारों क्वाड्रेंट सीख लिए। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट है, ये चारों क्वाड्रेंट में हम पॉइंट्स डालेंगे और उनका पोजीशन निकालेंगे। अब वो कैसे करते हैं देखो, मान लो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो बैक करके पॉज करके लिख लेना। क्या होता है, मान लो मैंने इधर एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, इधर ये एक पॉइंट है मेरा, मैंने क्या बोला था, ये एक पोजीशन डिफाइन कर रहा है। पोजीशन मतलब क्या होता है, ये एक कोऑर्डिनेट है, यही होता है कोऑर्डिनेट। मान लो इसका नाम है A, ठीक है, पॉइंट A, और इधर भी एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, इधर
मान लो ये होता है पॉइंट बी, ठीक है। ऐसे मैं पोजीशंस डाल सकता हूँ, पॉइंट्स डाल सकता हूँ, करेक्ट। जैसे हम ये डालेंगे, ये जो 2 होता है ये एक्सटेंड होता है इतना तक, ठीक है, और ये जो 2 होता है ये भी एक्सटेंड होगा इधर से इतना, ठीक है, इधर जाके कोऑर्डिनेट्स को तोड़ रहा है। तो ये पॉइंट ए से इधर तक ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। और इधर से इधर इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बोलूं और अच्छे से लिखूं तो और बड़ा करके लिखता हूं, ढंग से देखो। मान लो ये है एक्सिस, ठीक है, ये होता है ओरिजिन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं ए पॉइंट, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? मैंने क्या बोला अभी कि जैसे ही ये इंटरसेक्ट करता है ये एक्सिस, इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स पॉइंट होगा, और इधर से इधर तक जो आ रहा है उसको हम लिखते हैं वाई, ठीक है। इन दोनों का नाम होता है, क्या होता है? जैसे मैंने बोला ये एक्स होगा और ये वाई होगा। ये जो एक्स होगा इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इसको बोल दिया जाता है एब्सिसा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिख रहा हूं वैसे तुम लोग भी लिखते रहो, ठीक है। ABSCISSA, मैंने क्या बोला? ये होता है एब्सिसा, ये बोलते हैं ऑर्डिनेट। बहुत सारे बुक में लिखा देखोगे कि राइट डाउन द एब्सिसा, राइट डाउन द ऑर्डिनेट्स, तो तुम लोग घबरा जाते हो कि एब्सिसा क्या होता है, ये इतना हार्ड टर्म है, होता क्या है? कुछ नहीं होता है, ये एक्स और वाई। अब ये जो पॉइंट हुआ ना, ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का एक नेमिंग होता है। कैसे होता है पता है? पहले हम एब्सिसा को लिखते हैं, फिर हम ऑर्डिनेट को लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे ही पॉइंट ए का हम नाम देंगे तो हमको इधर पहले एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक्स लिखना पड़ेगा फिर वाई लिखना पड़ेगा। ऐसे एक्स और वाई होता है कोऑर्डिनेट। मान लो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, हम सारे एग्जाम्पल देके समझते हैं तो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ एक और, कि कैसे नेमिंग होता है, कैसे कोऑर्डिनेट्स लोकेट होता है। फिर से देख लो, 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके। मान लो ये पॉइंट है, ओके, पॉइंट बी। इसका नेमिंग कैसे देंगे हम? लोकेशंस कैसे बताएंगे? ऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे? पहले हम देंगे एक्स एक्सिस में कितना आता है और फिर वाई एक्सिस में कितना आता है। ये एक्स हमारा, ये वाई हमारा, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है? 2 1 2 2 आ रहा है, और वाई एक्सिस में कितना आ रहा है? 1। बस सिंपल, सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं। मान लो इधर मैं एक पॉइंट देता हूँ, पॉइंट सी, तो इसका नाम कैसे देंगे? पहले देखेंगे हम x से कितना जाता है, x से 1 जाता है, और y से कितना जा रहा है? y से जा रहा है 3, तो ये होता है 3। तो पहले ऑर्डिनेट फिर एब्सिसा। समझ गए तुम लोग? बहुत बढ़िया, लिख लो, कॉपी में लिख लो पॉज करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सीखने वाले डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लो 2 पॉइंट दे दी मैंने, ठीक है, मैं तुम लोगों को 2 पॉइंट दे रहा हूं। 2 पॉइंट क्या? 2 ऑर्डिनेट्स। सर अभी हम लोग सीख गए तो पॉइंट नहीं सर, ऑर्डिनेट्स बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स बोलते, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट्स बोलते। 2 कोऑर्डिनेट दे दी मैंने तुम्हें। ये ऑरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ऐसा है। और मैंने तुम लोगों को देता हूँ 2 पॉइंट, एक इधर देता हूँ और एक इधर देता हूँ, ठीक है, इधर देता हूँ। मैंने तुम लोगों को 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए और ये होता है पॉइंट बी। और मैंने तुम लोगों को बोला
कि बच्चों पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस हो रहा है ये तुम लोग बताओ। कैसे बताओगे? अगर स्ट्रेट लाइन दे देता तो तुम लोग बोलते थे सर 1 2 3 4 5 5 आ रहा है सर 5 होगा। अब ये तो स्ट्रेट नहीं, अब तो ये टिल्टेड है ये पॉइंट कैसे बताओगे? इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी से सीखेंगे। कैसे होता है? ये होता है मान लो x1, y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है ये। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। तो दो कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक x1 y1, एक x2 y2, करेक्ट। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? AB, डिस्टेंस ऑफ AB क्या होगा? कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्या है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। लिख लो सारे बच्चे, लिख लो। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोगों ने सीख लिया एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे पोजीशन निकालें हम, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिस्टेंस निकालेंगे वो भी सीख लिया। लास्ट टॉपिक है हमारा, ये है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सर सेक्शन फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला सब लोगों ने समझ गया। जिन जिन लोगों को डाउट आ रहा है कोई भी टॉपिक में मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, फिर से सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हो गए डिस्टेंस, अब करते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सर कैसे होगा और सेक्शन का मतलब क्या है सर, सब समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मान लो ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये एक्सटेंड कर देते हैं 7 8 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? मान लो इधर एक पॉइंट लिया मैंने, ओके, फिर मैंने इधर एक पॉइंट लिया, ओके, और मैंने फिर इधर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इधर। ये मैंने तीनों पॉइंट लिया और तीनों पॉइंट को मैं सीधा लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ पॉइंट ए, इसको मैं देता हूँ पॉइंट बी और इसको मैं देता हूँ पॉइंट ओ, और वो तो तुम लोग ओरिजिन समझ लोगे। ये पी देता हूँ, ए पी बी, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट है, जैसे हम लोगों ने सीखा था पहले एब्सिस है, फिर ऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, ठीक है। और इसका भी एक कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका भी एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम x और y दे देते हैं, ठीक है, x और y दे देते हैं। अब हम सर कैसे करेंगे? अब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है ये m1 m2। सर m1 m2 क्या है? ये जो AP है, AP, ये AP है m1, ठीक है, और ये जो PB है इसको हम बोलते हैं m2। AP m1 BP m2, ये होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो, ठीक है। बहुत चैप्टर्स में देखोगे, एक्सरसाइज में देखो 2:3 5:4 ऐसे दिया रहता है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला करेंगे कैसे? फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। क्या करोगे? तुम लोगों को मान लो x और y की कोऑर्डिनेट्स निकालने दिया है। क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। मान लो गिवन है x1 y1 x2 y2, ये सारे गिवन है, और तुम्हें फाइंड करने बोल दिया x और y कोऑर्डिनेट। तो सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कैसे करेंगे? बहुत इजी है। क्या करना है? x की कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, करेक्ट। इतना समझ में आ गया? ये होता है x इसका, ठीक है, और एक ले लो y का हो जाएगा क्या? m1 ले लो, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस
m2। ये हो जाता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट्स कैसे, पॉइंट्स कैसे निकालोगे, y का कैसे निकालोगे, ये हम लोगों ने समझा दिया तुम लोगों को। ये हो जाता है x, y, ठीक है। ये किसका, ये इस p का। इस p का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो 3 पॉइंट्स दिया है ऐसे, 1 2 3, ऐसे 3 पॉइंट्स मान लो दिया है। ये a है, ये p है, ये b है, ओके। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये मान लो x और y, ठीक है। क्या होगा, ये x y को निकालने के लिए ये मान लो m1 और ये m2, ठीक है, m1 और m2। तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सर, सेक्शन फॉर्मूला। बहुत इजी है, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो फिर से देखना, और फिर से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में बताओ, हम जल्द से जल्द फिर से समझाएंगे, ठीक है। ये होता है सेक्शन फार्मूला। तो हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया, हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया, हमारा क्लास इधर ही खत्म होता है। सम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत सारे सम्स सिखाऊंगा, एनसीईआरटी से करेंगे, बहुत सारे सम्स, बहुत सारे बुक से सम्स करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से अच्छे से समझाएंगे। और आज इन जिस्ट सब कुछ बता दिया, बेसिक से एडवांस तक सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो। सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।